अच्छा सुनो, अब जब आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। हेलो एवरीवन, हियर आई एम विद अनदर वीडियो गपशप विद रमन्ना। आप लोगों ने मेरी फर्स्ट व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। वैसे मैंने एक्सपेक्ट तो किया था, ठीक है, और थैंक यू आपने इतना सारा प्यार देने के लिए मेरी पहली वीडियो को। थैंक यू सो मच, दिल से आभार। और मुझे बहुत सारे आप लोगों के डीएम्स आए जिसमें आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट जो व्लॉग बनाऊं वो कुछ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाऊं, कि अगर मैंने कभी कोई सुपर नेचुरल्स या कोई ऐसा एक्सपीरियंस मुझे खुद मैंने फ़ील किया है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो हियर आई एम। ये बात एक हफ़्ता पुरानी है, जी हाँ, सिर्फ एक हफ़्ता हुआ है उस बात को। और मुझे अभी भी, अगर आपको मैं दिखा सकती, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। बहुत डरावना था वो। मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दूं। मैं ज़रा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से मिलना जुलना खासा पसंद नहीं करती, और मुझे ऐसा, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा एकदम मिक्सअप हो जाना किसी के साथ, वो मेरे लिए थोड़ी सी आज भी बिग डील रहती है। तो ऐसा स्वभाव है मेरा, अब क्या करें, हूँ तो हूँ। तो एक रात को मैं फेसबुक ब्राउज़ कर रही थी और मैंने देखा कि मेरे फेसबुक पर बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट थे। हर लड़की के पास बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट होते हैं। तो अब मैंने उनमें से देखा कि यार क्या पता, यू नेवर नो, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट में ही स्टक हो। तो इसी खासे अटेंशन और इंटेंशन के साथ मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन था उसको ओपन किया और देखने लगी कि कौन है क्या है। और अगर मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स या नहीं होते तो मैं किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज आप किसी को भी अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत पर्सनल चीज़ें हैं और आप किसी को अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सेस दे रहे हैं उनको, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके। सो जस्ट कीप इन माइंड, इट्स नॉट सेफ। तो मैं हमेशा फ्रेंड रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट करती हूँ व्हेन आई सी कि यार कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं, तो ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक लड़के को देखा, बड़ा ही हैंडसम सा, चार्मिंग सा लड़का था। मुझे लगा अरे यार बड़ा सही है, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया, मैंने भी मैसेज भेजा। खूब बातें हो रही हैं, चैटें हो रही हैं, पैराग्राफ चल रहे हैं, ये वो, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, सब। और बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, ये सब जब कोई आपको इतना जब आपकी कोई तारीफ़ करे तो लड़कियों को क्या यार, लड़कों को भी कॉम्प्लीमेंट्स हर किसी को पसंद होते हैं, हर किसी की कमज़ोरी होती है। तो मैं भी खासा क्लाउड 9 पर थी उस वक्त कि भाई वाह, मैं उनमें से हूँ जो क्रश के हाथों एकदम अपना दिल तुड़वा लेते हैं, खामखा परेशान हुए हुए हैं। तुम्हारे क्रश को पता भी नहीं है कि तुम्हें उस पर क्रश है या तुम उसके पीछे दीवाने होके बैठे हो, बट तुम एकदम दीवाने हो किसी के पीछे, और तुम उसको बताते नहीं क्योंकि खासा तुम्हें डर लगता है कि हाय पता नहीं अगर इसने मना कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, अगर ये कमिटेड हुआ मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो मैं भी ऐसा करती हूँ, अपने क्रश को स्टॉप करना, ये करना, और फिर ऐसे दिल तोड़वा लेती हूँ कि हाय वो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा। तो ये सब होता है, इट्स नॉर्मल, हर लड़की की ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो अब ये जनाब मुझे खासा तवज्जो दे रहे थे, फुल ऑन अटेंशन थी मेरे पास, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एकदम, क्या बताऊँ। अब उनकी तरफ से आया कि देखिए अब हम इतनी बातें कर ही चुके हैं तो क्यों ना हम अपने अपने नंबर एक्सचेंज कर लें, डिजिट शेयर कर लें। मुझे भी लगा ठीक है, इज़ क्वाइट डिसेंट, चलो बात करते हैं। चैटिंग वैटिंग में तो मतलब इट्स टू गुड, चलो बात भी करके देखते हैं, बात करने से भी इंसान का पता चलता है, यू नेवर नो। अब बातें होनी शुरू हुई। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो मुझे लगा ठीक है यार, सबके एक्स होते हैं, सबका पास्ट होता है, इट्स फाइन, मतलब आई हैव नो इशू इन दैट। तो बोले कि हाँ
पर वो उसकी डेथ हो चुकी है और उन्होंने मुक्ति नहीं ली। शी इज़ स्टिल लिविंग विद मी। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? मुझे लगा क्या था ये? तो बोला कि हाँ वो अभी भी मेरे साथ है और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट जो तुम्हें भेजी थी वो 3 महीना पहले भेजी थी और इन्हीं के कहने पे भेजी थी, मतलब जो उनकी गर्लफ्रेंड एक्स थी उनके कहने पे। और उनकी एक्स को ऐसा लगता था कि उनका और मेरा बहुत ही अच्छा कॉस्मिक और ऐसा कुछ कनेक्शन रहेगा, कंपैटिबिलिटी बहुत ही रहेगी हम दोनों में, बड़ा पैशनेट सा रिलेशनशिप रहेगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, मैं भगवान को सोच रही हूँ, भगवान मैंने कहा था मुझे कोई दे दो, मगर कोई ऐसा भी मत दो भाई जो ऑलरेडी किसी को लेके, मतलब किसी ऐसे के साथ है जो अदृश्य है, मतलब मैं क्या करूँगी? तो ऑब्वियसली आई वॉज स्केयर्ड। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि ये क्या बात है, और कहीं ना कहीं मैं ये सब सुपर नेचुरल्स ये सब से स्केयर्ड हूँ, तो मैं नहीं पढ़ना चाहती इस सब के बीच में। फिर उन्होंने और मुझे मेरे बारे में उस इंसान ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ही जानते हैं, और वो भी बहुत कम। उनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, वो मुझसे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको मेरे बारे में इतनी बारीकी से पता था कि इससे तो मुझे और ही डर लग गया। मुझे लगा अरे भाई ये क्या है, कौन बता रहा है इसको इतनी बातें। उन्होंने मेरे बारे में बताया कि तुम्हारे खासे कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले रेस्टोरेंट्स में खाना खा लेती हो, तुम अकेले अपने लिए शॉपिंग कर लेती हो, तुम मूवीज़ देख लेती हो, यू आर लाइक डिफरेंट। तो और ऐसा है एक्चुअल में, आई एम लाइक दैट। मुझे ऐसा नहीं है कि हर वक्त मुझे को किसी ना किसी का साथ चाहिए, और अगर कोई साथ नहीं है तो इट्स ओके, यू नो, आपको एक्सेप्ट करना होगी ये चीज़, क्योंकि हमारे दोस्त भी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपना करियर जमाने में लगे हुए हैं, किसी के पास किसी के लिए खासा वक्त नहीं है। तो हमें ये भी आज के दौर में इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, सब एक लोनर से होते जा रहे हैं। तो ये सब बात उन्होंने मुझे कह दी और मैं खासा एकदम शॉक्ड हो गई कि यार ये क्या बात कह रहा है मेरे बारे में, इसको कैसे पता। बोले कि मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता है, प्लीज़ मुझे सच सच बता दीजिए। तो बोले कि हाँ मुझे इसी ने बताया, जो उनकी। मैंने उनके आगे सॉरी बोल दिया, समझ लीजिए एक तरह से हाथ ही जोड़ दिए कि देखिए आई एम नॉट कंफर्टेबल ये सब बातों में, आई एम वेरी स्केयर्ड, और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे ना तो मिल पाऊँगी और ना ही मैं अब के बाद आपसे कभी बात कर पाऊँगी, आई एम रियली सॉरी। तो इस पे वो काफ़ी नाराज़ हो गया। ऑब्वियसली यार लड़के हर्ट हो जाते हैं, कोई भी हर्ट हो जाएगा यार, इसमें लड़के लड़की की भी बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे खासे बड़े, समझ जाओ यार, दिल टूटे वाले डीएम्स कर दिए ये वो, और बोले कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा बुरा करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा करे। मेरी और फटके चार हो गई कि यार ये क्या बोल रहा है, मैंने क्या कर दिया। एक तो यही उस चीज़ को लेके आया, नहीं तो अच्छी खासी मैंने क्या सोचा था, हमारे बीच में कोई लवी डवी रिलेशनशिप रहे या ना रहे, एटलीस्ट एक अच्छी दोस्ती रहे, बिकॉज ही वॉज इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो। आज की दुनिया में ऐसे लोग मिलने थोड़े से मुश्किल है, और कहीं ना कहीं मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी लाइफ में कि अगर मुझे, सच बता रही हूँ, मुझे कोई काला चोर भी बुलाता ना मिलने को, भाई मैं तो चली जाती, क्योंकि वो उसमें यार क्वालिटी थी, यू नो, वो बात करने में, वो अफ़गानिस्तान शेयर कर रहा है, ये वो पॉलिटिक्स, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो सब एकदम। तो मुझे अच्छा लगा था कि हाँ यार चलो कुछ अच्छा है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ लुक्स हैं, उसके साथ ही गॉड ब्यूटी एंड ही गॉड ब्रेन्स। तो ये था, हर स्पिरिट की अपनी एक खुशबू होती है। तो यहाँ पे जो मुझे खुशबू आ रही थी, जो स्मेल सी आ रही थी, वो अनप्लेजेंट तो नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, वो चीज़ आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, आई एम रियली सॉरी। तो कुछ अलग सा मुझे हो रहा था,
और मैं परफ्यूम्स लगा रही हूँ, डियो लगा रही हूँ, और उनकी मुझे स्मेल ही नहीं आ रही। मुझे, अब आप कहोगे कोविड हो गया होगा, अरे नहीं यार, कोविड नहीं है वो, ठीक है। और ऐसा मुझे मतलब कुछ अलग सी स्मेल मुझे आ रही है, अलग सी, अजीब सी। तो मैंने पूजा पाठ की, थोड़ा मंदिर वंदिर गई, तो नाउ आई एम फाइन। बट ये ऐसा एक एक्सपीरियंस, और ऊपर से उस बंदे ने मुझे ऐसा कर्स कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा करवाऊँगा, उसको कह के, उनकी जो एक्स है। तो मैं और ही डर गई यार कि ये क्या है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि अगर मैं कुछ नया जो अपना थर्ड ब्लॉग जो लेके आऊँ, वो किस विषय में लेके आऊँ और क्या कुछ बनाऊँ, क्या कुछ हम नए टॉपिक पे बात करें। प्लीज़ DM मी, मैं अपना इंस्टा हैंडल भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, तो यू कैन रीच आउट टू मी आराम से। और मुझे हाँ कमेंट्स भी करना, प्लीज़ लाइक भी कर देना यार, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है। विल डू नई चीज़ें। मैं वादा करती हूँ मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूँगी, ठीक है। मेरे पास थर्ड ब्लॉग के लिए भी एक्चुअल में आइडिया है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो थर्ड ब्लॉग जब आएगा तो आप खुद देखिएगा, दैट विल बी वेरी ट्रेंडिंग एंड गुड फन। सो चाओ, सी यू कुछ दिनों के बाद। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड कीप लविंग गपशप विद रमन्ना। थैंक यू।